सर्दियां आ गई हैं, सब घूमने जा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं? बजट कम है इसलिए जोश भी कम है क्या? तो चलिए हम आपको बताते हैं आपके आसपास घूमने की ऐसी जगह के बारे में जो है टॉप क्लास, लेकिन खर्चा आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं और जहां घूमने पर ठंड के मौसम का पूरा लुत्फ लिया जा सकता है, ऐसी जगह हम आपको बताएंगे। तो आइए देरी नहीं करते हैं और प्लान करते हैं आपकी सर्दियों की छुट्टियां और आपको बताते हैं ठंड के मौसम को यादगार बनाने के लिए डोमेस्टिक ट्रैवल के टॉप 5 डेस्टिनेशन। देश में सबकी बकेट लिस्ट में सबसे पहले आता है गोवा। हैपनिंग नाइट लाइफ और खूबसूरत बीचेस। अगर न्यू ईयर पर गोवा में हैं तो लाइफ टाइम मेमोरीज की गारंटी है। पूरी सर्दियों में गोवा घूमने का सबसे बड़ा बोनस है सर्दियों का पता ही नहीं लगेगा। क्रिसमस और न्यू ईयर की तो बात ही क्या। शानदार फायरवर्क्स, बीच पर नए साल का स्वागत और हर तरह की पार्टी। समझदार को इशारा काफी है। जहां नजर जाए वहां बीच, बीच से नजर हटाए तो सामने कलरफुल मार्केट। नेवर बिफोर सी फूड एक्सपीरियंस। नवंबर से मार्च गोवा जाने का पीक सीजन होता है। सनबाथ में मग्न विदेशी परिंदे भी आपको यहाँ समुद्र का आनंद लेते दिख जाएंगे। गोवा में बागा बीच, कैलंगूट बीच जैसे कई सारे हैपनिंग बीचेस हैं। इसके साथ दिल चाहता है कि शूटिंग वाला अगोड़ा फोर्ट भी आप घूम सकते हैं। अब सवाल है कि गोवा पहुंचा कैसे जाए। तो गोवा पहुंचने के लिए आप फ्लाइट ले सकते हैं, ट्रेन भी ले सकते हैं। दोनों तरीके से गोवा अच्छे से जुड़ा हुआ है। मडगांव और थिविम गोवा के 2 मुख्य रेलवे स्टेशन हैं। अगर आपको ठंड में बर्फ के मजे लेने हैं, शांति से पहाड़ों को देखना है, पार्टी के शोरगुल से दूर जाना है, तो प्लान बनाइए शिमला घूमने का। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला ठंड के मौसम में बर्फ से ढक जाती है और फिर बर्फ से ढके पहाड़ों का क्या कहना। शिमला में आप शांति से वादियों का आनंद ले सकते हैं, साथ ही एडवेंचर भी कर सकते हैं। जी, शिमला में स्कीइंग, टॉय ट्रेन की सवारी का अलग मजा है। ठंड में 1 कप गर्म चाय की चुस्की के साथ अगर 1 प्लेट गर्मा गर्म मैगी का हो जाए तो बर्फीली पहाड़ियों का मजा शानदार है। यहाँ आप मॉल रोड पर घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। जाखू पहाड़ी के ऊपर स्थित है जाखू मंदिर, जहाँ जाकर के आप दर्शन कर सकते हैं और ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान जब संजीवनी बूटी की खोज कर रहे थे उस वक्त वो यहाँ पर रुके थे। अभी शिमला पहुँचने के लिए आप ट्रेन और फ्लाइट दोनों कंसिडर कर सकते हैं। सर्दियों में ट्रैवल की बात हो, बर्फ की बात हो और धरती के स्वर्ग का जिक्र ना हो, ये तो सही नहीं है। हम बात कर रहे हैं गुलमर्ग की। भारत के सबसे उत्तरी राज्य में बसा यह पहाड़ी शहर पूरे साल जादुई रहता है। अगर आपको बर्फ की वादियों की शांति में अपने आप को भी भूलना है तो गुलमर्ग जाइए। दूर दूर तक बर्फ से लदे पहाड़ और रोमांटिक मौसम। इसके अलावा जमी हुई झीलें इस जगह को स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए परफेक्ट बनाती हैं। दिसंबर से जनवरी के बीच अगर आप गुलमर्ग जाएंगे तो स्नोफॉल का अनुभव सबसे शानदार होगा। गुलमर्ग में आप गुलमर्ग स्की रिजॉर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा अफरवाद पीक जो समुद्र तल के 4390 मीटर की ऊंचाई पर है, वहां जा सकते हैं, जहां साल भर ज्यादातर समय आपको पूरी बर्फ की चादर बिछी दिखेगी। इसके अलावा अलपथर लेक है जो गुलमर्ग के चट्टानी पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीचों बीच है। एशिया की सबसे ऊंची केबल कार और दुनिया में सबसे बड़ी और दूसरी सबसे ऊंची है गुलमर्ग गोंडोला। इसका आनंद तो आपको लेना ही चाहिए। आखिर ऊंचाई से बर्फ से ढके पहाड़ों को निहारने का मजा ही कुछ और है। गुलमर्ग पहुंचने के लिए श्रीनगर हवाई अड्डा है, आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है जिससे अच्छी तरीके से रेल मार्ग जुड़ा हुआ है। अब जरा सोचिए, रेगिस्तान की रेत पर चांद की रोशनी फैलेगी तो क्या सुंदर नजारा होगा। इस सफेद चमचमाती रेत का आप आनंद ले सकते हैं। जी हाँ,
कच्छ में होता है रण उत्सव, जो कि अभी शुरू हो चुका है और होली यानी 15 मार्च 2025 तक चलेगा। रण उत्सव में गुजरात का फोक डांस, गानों के साथ साथ कई सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम, खाने पीने की कई सारी चीजें। रण उत्सव के दौरान आलीशान टेंट में रहने का मजा आप ले सकते हैं। रेगिस्तान के बीच में एक शानदार कैंप जिसमें सारी सुविधाएं हैं, वहां रहने का एक्सपीरियंस वंस इन अ लाइफ टाइम वाला है। रेगिस्तान की खूबसूरती का भरपूर लुत्फ वहीं रह करके उठाया जा सकता है। यही नहीं है, इसके साथ साथ आप ऊंट सफारी, कच्छ म्यूजियम, भुज किला, कच्छ डिजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मजा भी उठा सकते हैं। अभी भुज आप फ्लाइट और ट्रेन दोनों से आसानी से पहुंच सकते हैं। दार्जिलिंग भी ठंड में ट्रैवलिंग के लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। दार्जिलिंग का मौसम बेहद सुहाना हो जाता है, साथ ही पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे देखते ही बनते हैं। चाय के बाग का आनंद आपको यहाँ मिलेगा। ट्रैकिंग और एडवेंचर के लिए भी आप घूमने जा सकते हैं। मोमोज, थुपका, चाउमीन जैसे लजीज पहाड़ी खाने से छुट्टियों में रंग भर सकते हैं। भारतीय विरासत का एक अनमोल रत्न दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का मजा आप ले सकते हैं। टॉय ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलती है। इस ट्रेन में बैठकर आप पूर्वी हिमालयन की सुंदर सीनरी का जबरदस्त अनुभव ले सकते हैं। इसके साथ साथ चाय प्रेमियों के लिए दार्जिलिंग में एक बेहद खूबसूरत जगह है हैप्पी वैली टी एस्टेट, जो कि दार्जिलिंग का दूसरा सबसे पुराना चाय बागान है, जिसमें आप जा करके चाय उगाने की प्रोसेस से लेकर के पत्तियों को तोड़ने से लेकर के फैक्ट्री में प्रोसेसिंग तक हर प्रोसेस के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। दार्जिलिंग भी जाने के लिए आप फ्लाइट ले सकते हैं या फिर ट्रेन से भी आप जा सकते हैं। काफी अच्छे से वेल कनेक्टेड है। आपको हम बता दें कि घूमने फिरने से नई मेमोरीज तो बनेंगी ही, नए एक्सपीरियंसेस भी मिलेंगे, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ पर भी बेहद पॉजिटिव असर होगा। जी हाँ, घूमने से आपको काफी नयापन महसूस होगा। इसके साथ साथ तनाव भी कम होगा। यही नहीं, आपकी फिजिकल हेल्थ भी बेहतर होगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अंशिता त्रिपाठी, मुंबई।